वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का प्रिपरेटरी क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 2022 ये मार्च में आया हुआ है, तो इसका जो समय है 3 घंटे है और मार्क्स जो है 80 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। यहाँ पर अ ब क ड ये जो संकेत दिए गए हैं, इस संकेत के साथ साथ जो उसका सही उत्तर है वो पूरा उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर नंबर प्रश्न पहला देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अ श्रीमान, ब भाग्यवती, क विधाता, ड आचार्य। तो इसका सही उत्तर है ब भाग्यवती। नंबर 2, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। अ नदी, ब लड़की, क दुकान, ड आंखें। तो इसका सही उत्तर है ड आंखें। नंबर 3, प्राचीन शब्द का विलोम रूप है। अ आसमान, ब नवीन, क पुराण, ड भूत। इसका सही उत्तर है ब नवीन। आगे देखिए नंबर 4, सुविधानुसार शब्द में संधि है। अ दीर्घ संधि, ब गुण संधि, क यन संधि, ड व्यंजन संधि। इसका सही उत्तर है अ दीर्घ संधि। नंबर 5, जितना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। अ जिताना, ब जितवाना, क जिताना, ड जितवाना। इसका सही उत्तर है क जिताना। नंबर 6, चिड़िया मार शब्द में समास है। अ अविभाव, ब तत्पुरुष, क द्विगु, ड बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ब तत्पुरुष। नंबर 7, वाह ताजमहल अति सुंदर है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। अ विस्मयादिबोधक, ब अल्पविराम, क अर्धविराम, ड प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर है अ विस्मयादिबोधक। नंबर 8, मैं अभी बाजार डैश डैश भुना लाता हूँ। रिक्त स्थान में सही कारक होगा। अ पर, ब को, क में, ड से। इसका सही उत्तर है ड से। तो ये थे 1 अंक के 8 प्रश्न। अब ये देखिए आगे नंबर 2 प्रश्न, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए, यानी अनुरूपता लिखना है। तो प्रश्न देखिए नंबर 9, सेब बेचने वाला बेईमान निकला, रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार निकला। नंबर 10, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। नंबर 11, कर्नाटक चंदन का आगार, बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी। नंबर 12, परिहरी त्यागना, करतार सृष्टिकर्ता। तो ये थे अनुरूपता शब्द। आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 13, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है। इसका सही उत्तर है बसंत के घर पर डॉक्टर को पंडित राजकिशोर जी का नौकर अमर सिंह ले आता है। नंबर 14, बिछेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की। इसका सही उत्तर है बिछेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की। नंबर 15, सूरदास किस शाखा के कवि हैं। इसका सही उत्तर है सूरदास भक्ति काल की सगुन भक्ति धारा के कवि हैं, अथवा इन्हें कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तक माना गया है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। इसका सही उत्तर है तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। ये थे एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। आगे देखिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 17, ये 2 मार्क्स के लिए है। जलालुद्दीन कलाम जी को किन किन विषयों के बारे में बताते थे। तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। ज्ञान संबंधी इन सब जानकारियों से कलाम सीमित दायरे से निकल पाए और उन्हें नई दुनिया का बोध हुआ। नंबर 18, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता। इसका सही उत्तर है बलराम कृष्ण को चिढ़ाता है। वह कृष्ण से कहता है कि यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया, इसे मोल लिया है। इस गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता। नंबर 19, लेखिका को गिल्लू कैसे चौंकाता था। इसका सही उत्तर है वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। नंबर 20 प्रश्न, इंटरनेट से देश की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं। इसका सही उत्तर है भारत में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।
नंबर 21, दुकानदार ने लेखक से सेब के बारे में क्या कहा? इसका सही उत्तर है दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। नंबर 22, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है, आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का उपयोग करके प्रकृति के सभी क्षेत्रों में जैसे आकाश, पाताल, धरती पर विजय प्राप्त कर ली है। विजयी पुरुष प्रकृति पर आसीन है, प्रकृति को विकृत कर दिया है, प्रकृति के सहज स्वरूप को असहज स्वरूप बना दिया है। आगे देखिए नंबर 23, शनिचर का अर्थ क्या है और पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि किसका पुत्र है? इसका सही उत्तर है, शनिचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला और पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि सूर्य का पुत्र है। अथवा शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है कैसे? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 में दो प्रश्न दिए गए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। पहला, शनिचर का अर्थ क्या है और पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि किसका पुत्र है? अथवा आप ये प्रश्न लिख सकते हैं, शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है कैसे? तो इसका सही उत्तर है, प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों या कंकनों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह एवं मनोहर ग्रह बनाया है, इसलिए शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। प्रश्न नंबर 24, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? तो इसका सही उत्तर है, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका ऐसे समझाया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। ये एक शास्त्र की सूक्ति है जिसका अर्थ है, सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सच मत बोलो। अथवा महात्मा गांधी जी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? इसका सही उत्तर है, महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। तो ये थे 2-3 वाक्यों के प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 देखिए, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? इसका सही उत्तर है, गिल्लू जब अपने घोंसले से गिर गया था तो जब वो घायल था तो लेखिका ने उसका इलाज किया और गिल्लू को स्वतंत्रता से जीना सिखाया, खेलना कूदना सिखाया। गिल्लू थाली में बैठकर खाया करता था तो लेखिका ने उसे थाली के पास बैठकर खाना सिखाया। सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना और अच्छी अच्छी बातों को सिखाया। प्रश्न नंबर 26, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? इसका सही उत्तर है, बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। वह मेहनती भी था, वह बिना कुछ सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। वह दया की भीख नहीं लेना चाहता था, वह परिश्रम करके जीना चाहता था। बसंत राजकिशोर से भीख नहीं लेकर उन्हें उछलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट भुनाने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन लौटते समय मोटर दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, इसलिए वह नहीं लौट पाता। जब 15 मिनट तक बसंत नहीं लौटता, राजकिशोर वह अब नहीं लौटेगा सोचकर अपने घर चला जाता है। होश आते ही राजकिशोर को छुट्टे पैसे वापस देने के लिए बसंत अपने भाई प्रताप को उनके घर भेजता है। इससे उसकी ईमानदारी मालूम पड़ती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 27, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे? इसका सही उत्तर है, सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इनसे दुनिया के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ये एक क्रांतिकारी खोज है। प्रश्न नंबर 28, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? इसका सही उत्तर है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा था, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप इस देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन की आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न नंबर 29, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिछेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। इसका सही उत्तर है, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिछेंद्री को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिणी शिखर के ऊपर तेज हवा बह रही थी, उसके साथ बर्फ की चादर चारों तरफ फैल गई थी। उसके सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बिछेंद्री को थोड़ी दूर तक चढ़ाई आसान लगी, उन्हें सफलता बहुत नजदीक नजर आ रही थी। प्रश्न नंबर 30, मातृभूमि कविता में भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कैसे किया गया है? इसका सही उत्तर है, कवि भगवती चरण वर्मा जी ने भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन ऐसे किया है कि भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं।
जंगल और बगीचे फल फूलों से भरे हुए हैं। भारत माँ के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है और उस धन को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 31, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। इसका सही उत्तर है समय अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। उसे जो अपना सच्चा साथी बनाएगा वो ही अपने काम में सफल होगा। जो काम करना है वो अभी करना चाहिए, कल के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। तो एक दोहा है जिसका हमें भावार्थ लिखना है। तो इसका सही उत्तर है, इस दोहे में तुलसीदास जी ने विपत्ति अर्थात बुरे समय के मित्रों के बारे में बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर विपत्ति आ पड़ती है तब उसकी विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं, और राम पर जो भरोसा करने वाला होता है वो साहसी सुकृतवान और सत्यव्रती बनता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। तो एक गद्यांश है, आज का युग इंटरनेट युग है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग है। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। तो इसका सही उत्तर है, टुडेज इरा इज द इंटरनेट एज। इंटरनेट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। यू कैन शॉप फ्रॉम होम थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट इज ए बून एंड ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो ए कर्स। तो ये था इंग्लिश में। आगे देखिए कन्नड़ में अनुवाद। ಇಂದಿನ ಯುಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. तो ये थे 3 मार्क्स के प्रश्नोत्तर। आगे देखिए 4 मार्क्स के प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 34, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है, कैसे स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो सजीव लगती हैं। श्रवण बेलगोड़ा में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया भर में त्याग और शांति का संदेश दे रही है। अथवा कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है। इसका सही उत्तर है, कर्नाटक के साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्क महादेवी, अल्लम प्रभु जैसे सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। भारत में अनेक दार्शनिक स्थान है। दक्षिण भारत की हम्पी उनमें से एक है। 12वीं सदी में यहाँ विजयनगर साम्राज्य था, जिनमें राजस्वामी विजय विठल और विरूपाक्ष का मंदिर है। यह प्राचीन शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। उग्र नरसिंह के शिल्पकार नरसिंह की शिला देखने में सुंदर है। रक्कस्तंगड़ी युद्ध के द्वारा इस साम्राज्य का पतन हुआ। तो इनके प्रश्न है, क दक्षिण भारत का प्रसिद्ध दार्शनिक स्थान कौन सा है। इसका सही उत्तर है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध दार्शनिक स्थान हम्पी है। ख, विजयनगर के प्रमुख मंदिरों का नाम लिखिए। उत्तर, विजयनगर के प्रमुख मंदिरों का नाम रामस्वामी, विजय विठल और विरूपाक्ष है। ग, किसकी शिल्पकला देखने में सुंदर है। इसका सही उत्तर है, उग्र नरसिंह के शिल्पकार नरसिंह की शिला देखने में सुंदर है। घ, किस युद्ध के द्वारा विजयनगर का पतन हुआ। इसका सही उत्तर है, रक्तंगड़ी के युद्ध के द्वारा विजयनगर का साम्राज्य का पतन हुआ। आगे देखिए प्रश्न नंबर 37, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, क वन महोत्सव और ख स्वच्छ भारत अभियान दिया गया है,
और हम ग जो है इंटरनेट का उपयोग। तो हमने यहाँ पर इंटरनेट के उपयोग पर निबंध बनाया है। तो सबसे पहले जो है प्रस्तावना। इंटरनेट शब्द को आज सभी लोग जानते हैं, बच्चे हों या बड़े सभी लोग इसका उपयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आज इंटरनेट हम सभी के लिए जीने की वजह बन चुका है। इंटरनेट ने आज हमारी बहुत सी मुश्किल आसान कर दी है, जिसकी वजह से हमें हर काम बहुत आसान लगता है। 100 साल पहले किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इंसान खुद ही किसी ऐसी चीज की रचना कर देगा जिससे दुनिया की तमाम सारी जानकारी एक ही स्थान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और दुनिया के लगभग सभी देश आपस में जुड़े होंगे। तो ये थी प्रस्तावना। आगे देखिए इंटरनेट का अर्थ। आज का युग इंटरनेट युग है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, यानी नेटवर्क है, जिससे विश्व का विस्तार छोटे से गांव का हो गया है। आज मनुष्य के लिए इंटरनेट की बहुत आवश्यकता है। आगे देखिए इंटरनेट से लाभ। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना अधिक खर्च किए कोई भी विचार चित्र हो, वीडियो चित्र हो आदि दुनिया के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है। इस प्रकार यह आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, इससे समय की बचत होती है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम जहां चाहें वहां रकम भेज सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट एक वरदान है। चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में इसका कमाल देखा जा सकता है। देश के रक्षा दलों की कार्रवाई में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट की सफलता की वजह से इसकी सुगमता और उपयोगिता की वजह से यह हर जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्रों पर, दुकान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि। तो ये था इंटरनेट के लाभ। आगे देखिए उपसंहार। इंटरनेट आज की दुनिया में हर किसी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट जानकारियों का समूह है जो दुनिया के सभी कंप्यूटरों से जानकारी प्राप्त करके हमें सर्च इंजन और अन्य वेबसाइटों की सहायता से सूचनाएं प्रदान करता है। आजकल सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, बैंक, छोटे से लेकर बड़े व्यापार में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के कारण दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ पहुंचा है, लेकिन आज भी हमारे देश के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर इंटरनेट पहुंच नहीं पाया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचना चाहिए। इंटरनेट का उपयोग मात्र मनोरंजन के लिए करना सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से हम कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विश्व को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो ये था निबंध। आगे देखिए पत्र। बीमारी का कारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी मांगकर अपने प्रधानाध्यापक जी के नाम पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमने आज की ही दिनांक डाली हुई है 11/3/2022। तो सबसे पहले प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। क 10वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु। सेवा में यानी जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है उसकी जानकारी है। प्रधान अध्यापक जी, सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु। तो विषय 3 दिन की छुट्टी हेतु पत्र। आगे देखिए। महोदय, उपर्युक्त विषय के अनुसार सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे बहुत तेजी से बुखार आ रहा है। पाठशाला आना मुश्किल है, इसलिए कल से 12/3/2022 से लेकर 14/3/2022 तक कुल मिलाकर 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करी। बुखार कम होते ही पाठशाला आ जाऊंगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी अबक। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपरेटरी का। इस क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।